कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। भाजपा कहना ठीक नहीं होगा, नरेंद्र मोदी को कोस रहे, ये कहना उचित होगा। एक कुढ़ा हुआ संबोधन है साहब, व्यंग्यात्मक, जिससे कुछ इस तरह की ध्वनि आती है, बड़े आए। मोदी जी, मोती जी, मोगली जी, मुल्ला जी आदि वाले तो अलग से हैं ही। कोसने वालों में कुछ पूर्व के पक्के भाजपाई हैं, जो अब महाराणा बनकर हिंदुओं की धर्म ध्वजा लहरा रहे, क्योंकि मोदी तो उनके हिसाब से मियाँ जी हो गए। इन नव धर्म ध्वज धारकों के अच्छे फॉलोअर्स भी हैं। कोसने वालों में दूसरे कुछ बाबा, प्रवचनकर्ता आदि हैं, उनके भी बड़े प्रशंसक हैं। दोनों का टोन एक ही है, सबक सिखा दिया साहब को, सुधर जाओ नहीं तो 2024 भी है। पूछा जाना चाहिए कि सबक तो सिखा दिया, लेकिन हासिल क्या किया? एक विकट भ्रष्ट परम हिंदू घाती और देश को सांस्कृतिक रूप से नष्ट कर देने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन लिया। वह आपके हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करेगी? मूर्खता हो तो ऐसी। इस मूर्खता की स्पृहा होती है कि हमें क्यों न दी विधाता। मनुष्य जड़ होकर रह जाता है या फिर चुपचाप इस आत्मसंहारी समूह को देखता है। हमें बार बार यह अनुभव होता है कि हमारी कोई आलोचना दृष्टि नहीं है। हम अपने जीवन में साधारण से साधारण परिस्थितियों के बीच भी अच्छे बुरे का चुनाव नहीं कर पाते, या कोई एक तस्वीर, चित्र, समाचार का टुकड़ा पढ़कर अपने हिसाब से विचार पनपाकर गाली देने लगते हैं। पलट कर नहीं देखते, न सोचते हैं। बीजेपी को सबक सिखा दिया, क्योंकि वह आपके हिसाब से हिंदुओं के लिए कार्य नहीं कर रही है, लेकिन चुना उसे जो हर जगह जिहादियों के साथ खड़ी है, जिसका इतिहास ही बांटो और राज करो का जीवंत दस्तावेज है। मोदी ने इन वर्षों में इस देश को क्या दिया है, यह सब लिखने कहने का विषय नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। एक साधारण बुद्धि विवेक का मनुष्य भी कह सकता है कि जो दिया है वह असाधारण है, उसे हम संभाल कर रख न सके। लेकिन फिर हमें लगता है कि हम एक कृतघ्न सभ्यता हैं। क्या बुरा था जब यूपीए के राज में कभी भी हमारा कोई शहर दहल उठता था, चीथड़े उड़े हुए बदन सड़क पर पड़े होते थे और आग लगी इमारतें, लाशें, हाहाकार। आज यहाँ तो कल वहां। पिछले 9 वर्षों में एक धमाका नहीं हुआ, लेकिन यह कोई उपलब्धि है भला? यह तो आपका अधिकार है। कांग्रेस राज में भी यही अधिकार रहा होगा, नागरिक सुरक्षा का अधिकार। क्यों? आए दिन 2 राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, 100-150 लोग पल भर में खत्म, सैकड़ों यात्री टूटे फटे पड़े रहते थे। यह भी कोई उपलब्धि है कि रेलवे में सुरक्षा से लेकर गति, साफ सफाई, तकनीकी विकास, नई ट्रेनें हैं, और क्या कुछ नहीं बदल रहा? लेकिन यह कोई उपलब्धि है भला? रक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में हम अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे। हमने वैश्विक महामारी को सबसे सक्षम तरीके से परास्त किया, जिसे प्रबंधन और दूरदृष्टि का अद्भुत उदाहरण माना जा सकता है। पिछले 9 वर्षों में विकास, सुरक्षा, शक्ति और राष्ट्र निर्माण के नए प्रतिमान बने हैं। सूची बहुत लंबी है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या काम हुए और हो रहे हैं, उनकी भी सूची देनी ही होगी। अपने आराध्य के लिए सदियों से भिखमंगा बना दिए गए हिंदुओं को काशी और अयोध्या के विराट मंदिर मिले। निरंतर नए तीर्थों को उनका वैभव प्राप्त हो रहा। पठन पाठन में भ्रष्ट इतिहास लेखन को ठीक किया जा रहा। हमारा आदर्श अब टीपू सुल्तान नहीं, महाराणा और शिवाजी हमारे आदर्श हैं। हम खुलकर कहते हैं, लिखने कहने को बहुत कुछ है, उसमें प्रवेश करना आवश्यक नहीं। आत्मालोचन हो तो स्वयं देखें, लेकिन मन दुख से भर उठता है जब हम कथित बाबा और प्रवचन करने वालों को भी, जो कि हर क्षण खुद को महान हिंदू कहते रहते हैं, भाजपा के विरुद्ध विश्वमन करते हुए देखते हैं। उनके प्रशंसक तो उनकी वाणी को ही अंतिम सत्य मानते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो सवर्ण विरोधी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो इसका विरोधी है। अच्छा, साहिब तो मुल्ला परस्त हैं। अच्छा, भाजपा तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं कर पाती। सबक सिखाओ, हराओ, लेकिन हराकर
स्वयं अपनी भयावह हार का रास्ता गहो, उस पर चलकर नष्ट हो जाओ, क्योंकि कांग्रेस तो एक अजगर है, वह तुम्हें लील लेगी और पता भी नहीं चलेगा। माना आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपका क्रोध भी उचित है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोकल नेता काम नहीं करते, केंद्रीय नेतृत्व के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि ओवरहाउलिंग और सफाई की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। वह एक नदी है जो धीरे धीरे प्रदूषित जल का निस्तारण स्वयं करती है, कर सकती है। बज बजाता हुआ गंदला नाला क्या करेगा? आपको नदी और नाले में अंतर नहीं दिखाई देता, आपको मोदी और राहुल गांधी में अंतर नहीं दिखाई देता, आप क्या देखेंगे? इतना स्पष्ट और स्थूल भेद नहीं कर पाते तो सूक्ष्म क्या समझ पाएंगे? हमारा यह मत है कि सभ्यता के संघर्ष में किसी जड़ समाज को शक्ति से नहीं झुकाया जा सकता, उसे प्रथमतः तो मुख्य धारा से ही जोड़े जाने का प्रयास होना चाहिए। यही प्रयास करना होगा कि वह भारत भूमि में खुद को आत्मसात कर ले, उस बृहत्तर हिंदू पहचान का अंश बने जो हजारों हजार वर्ष से एक उदाहरण बनकर मानव सभ्यता में उपस्थित है। लेकिन जब वे प्रयास विफल होंगे तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर करना होगा। केंद्र सरकार वही कर रही है, आप देख नहीं पाते। सभ्यता का संघर्ष बड़ा भीषण है, उसमें बहुत उत्थान पतन है, उसमें समय लगता है, लेकिन कुछ लोग हिंदू हितैषी होकर जो कर रहे वह आत्मघात है। 2-4% के मतदान से खेल बिगड़ जाता है। हर ऐसा व्यक्ति जो इस समय केंद्र की सरकार के विरुद्ध विश्व मन कर 150 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा, क्या वह ठीक कर रहा? सनातन के नाम पर नई पार्टियों का गठन कर वोट काटने से किसका हित होगा? हिंदुओं का एक मत होना और सबल होकर किसी स्थापित दल को दृढ़तर करना ही समाधान है। हर दिन किसी नई पार्टी का गठन करना और सरकार को सबक सिखाने से हम अपने सर्वनाश के रास्ते पर बढ़ेंगे। किसी सशक्त हिंदू संगठन को कमजोर करना अंततः हमारी कमजोरी साबित होगी, एक दिन हमें विनाश की ओर ले जाएगी। इतिहास पलटकर देख लीजिए, इस तरह से जड़ खोदने पर हमारी पीढ़ियां पवलित हो जाएंगी, राख उठाने को हाथ तक न होंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।